से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मुख्य पार्षद के घर में आग लग गई है। जगदीशपुर नगर पंचायत की घटना बताई जा रही है। दमकल की 3 गाड़ी आग बुझाने में जुटी है। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां मुख्य पार्षद के घर में आग लग गई। बताया जा रहा है जगदीशपुर नगर पंचायत की घटना है। दमकल की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है, आग बुझाने में जुटी हुई है। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य पार्षद का ये घर बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है। और देखिए, जैसे ही जानकारी मिली इसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आपको कैसे पता चला? देखिए, ये जो बौली मोड़ है जी, यहाँ हम डेली घूमने के लिए आते हैं जी। लेकिन हम आज घूम कर चले गए थे। जब घर पर गए थे तो मुँह धोकर और चाय पी रहे थे। उसी समय एक आदमी गया और बोला कि मुखिया जी हम देखिए ना, पार्षद जी के घर में धुआं निकल रहा है, आग लग गया है क्या? तो हम उसी समय बुलेट निकाले और फर्स्ट हम 8 बज के 1 मिनट पर बीडीओ साहब के यहाँ फ़ोन किए। नालंदा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नगर नौसा में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई है। मनीचक गांव के खंधा की घटना बताई जा रही है। आग बुझाने में किसान असफल रहे। इसके बाद फिर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर रवाना हो गई है। आग लगने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां नगर नौसा में गेहूं के खेत में आग लग गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए खेत में आग लगी है और सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलकर खाक हो गई। मनीचक गांव के खंधा की घटना है। आग बुझाने में किसान असफल रहे, तो फायर ब्रिगेड की टीम जो है अब मौके के लिए रवाना हो गई है। आग लगने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार मिलने की संभावना है। 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन होगा। इस बीच 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाएंगे नीतीश कुमार। 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे। वे 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वे 10 तारीख की शाम या 11 अप्रैल की सुबह तक पटना लौट आएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये देखिए, पूरी प्रक्रिया जो है वो बताई जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री पद से। दरअसल 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता के तौर पर सदस्यता वो ग्रहण करेंगे, जिसके लिए उन्हें दिल्ली भी जाना है। जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन दिल्ली में रहने वाले हैं। 9 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, फिर 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण के बाद वे 10 तारीख की शाम या फिर 11 अप्रैल की सुबह तक पटना वापस लौट आएंगे। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा नीतीश कुमार सौंप सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं। सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार लगातार सक्रिय भी दिख रहे हैं। उन्होंने पाटलिपुत्र पार्क का निरीक्षण किया है। सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जब वो पाटलिपुत्र पार्क में पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है। एक चीजों का जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है। पाटलिपुत्र पार्क का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से अब इस्तीफा भी नीतीश कुमार देने वाले हैं और उसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन भी होना है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने जो निर्माण कार्य शुरू कराए हैं, उन सभी कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं और इसमें पाटलिपुत्र पार्क मुख्यमंत्री आज पहुंचे थे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें अधिकारियों की तरफ से पूरा जो मॉडल है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझाया जा रहा है।
केरल में तेजस्वी यादव के दिए गए एक बयान ने बवाल मचा दिया है। जहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने बिहार की तुलना केरलम से करते हुए बिहार को पिछड़ा राज्य बताया था। इस बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी को गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीति और नियत का लोहा तो पूरा विश्व मान रहा है और तेजस्वी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हें नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप धोना चाहिए। जी को ग्लोबल थिंकर, क्लाइमेट लीडर, संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से नवाजे गए हैं। और केरला के लोगों को यह एहसास है कि पहले बिहार के हॉस्पिटल में केरलम की बेटियां नर्सिंग की सुविधा देती थी, लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने बिहार को ऐसा आत्मनिर्भर बनाया कि आज बहुतेरे अस्पताल में केवल और केवल बिहार की बेटियां मिलती है। तो अंतर तो साफ नजर आता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, ये आपका दोष नहीं है। आपका जो राजनीति का डीएनए है, पढ़ाई में फेल, क्रिकेट में फेल, इसलिए और राजनीति में फेल, इसलिए हमारा सलाह है कि राजनीति में आपको डुबकी लगाना चाहिए। डुबकी का मतलब होता है कि आपने जो पाप किया है, जिसका परिणाम आपकी पार्टी, परिवार, समाज भुगत रहा है, तो बिहार वासी आपके पाप भुगतने को तैयार नहीं है, बल्कि पाप का दंड देने को तैयार है। अब तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री श्रवण कुमार ने भी जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। ये अपमान का विषय उनके माता पिता के राज में ही बना था। बिहार की जनता ने उन्हें जो नकारा है, लगता है दुखी होकर तेजस्वी यादव बिहार को नीचा दिखाना चाहते हैं। 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय था और ये अपमान का विषय उनके माता पिता के राज में ही हुआ था। बिहार के लोग अगर दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, तो दाहिने बाएं ताक करके जाते थे, पूछते थे कि बिहारी कहने पर यहाँ कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है। तो जिस बिहार को स्वाभिमान के साथ बढ़ाने का काम किया, बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। और अगर आज भी कोई नीचा दिखाने के लिए कोई नेता, राजनेता बिहार से बाहर जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको जो बिहार के लोगों ने साफ किया है, बिहार की जनता ने जो उनको रिजेक्ट किया है, लगता है दुखी होकर के बिहार को नीचा दिखाना चाहते हैं। बढ़ते आगे, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा छपरा के भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का दीप जलाकर उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ने लोगों की शिकायतें सुनी, जिसमें ज्यादातर शिकायतें रिश्वतखोरी और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी थी। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उनकी बर्खास्तगी सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला पदाधिकारी को हमने निर्देशित भी कर दिया है। ऐसे मानसिकता के लोग अच्छे लोग को भी बर्बाद करते हैं और वातावरण को दूषित करते हैं। ये बीमारी हम फैलने नहीं देंगे। इस बीमारी को रोकने की जरूरत है ना। जब तक न्यायालय से स्टे ऑर्डर या टेम्पररी इंजंक्शन नहीं आता है, ऑर्डर 39 रूल 1 में, ऑर्डर 39 रूल 1 में वो लिखित रूप से मोहर लगा के सिविल कोर्ट का नहीं आता है, राजस्व पदाधिकारी जो हमारे बाएं तरफ बैठे हुए हैं, मेरे बाएं तरफ, वो अपना न्यायालय का काम जारी रखेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम एशिया संकट पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने पहले दिन से कहा, सर्वदलीय बैठक में जो बताया गया और हम जमीन पर भी देख रहे हैं कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर सरकार निगरानी और नियंत्रण रख रही है। सरकार ने बार बार कहा किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं। विपक्ष के लोगों ने भ्रम फैलाया है। तरह से प्रधानमंत्री जी ने डे 1 से पार्लियामेंट में भी कहा, ऑल पार्टी मीटिंग में भी हम लोगों को बुला करके जो बताया गया और जो हम लोग ग्राउंड पर भी देख रहे हैं, तो एलपीजी हो, गैस हो
या पेट्रोल हो डीजल हो, सारे चीज में पर्सनली सरकार और प्रधानमंत्री जी मॉनिटर करके चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ है। और सरकार ने बार बार कहा है कि किसी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस क्यों कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक लोगों को डर लगता है आगे क्या होगा, तो लोग जमा करना शुरू कर दिए शुरू के फेज में। विपक्ष को लोगों ने भी कंफ्यूजन फैलाया इस चीज को एक ऐसा माहौल बनाने में। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह का घोड़ों से प्यार है और ये सभी जानते हैं। कुछ ऐसा ही दिखा बाढ़ अनुमंडल के लदमा में, जब विधायक अपने घोड़ों के साथ देखे गए। घोड़ों को तबेले से निकालकर सड़कों पर लाया। इस दौरान लदमा के लोगों ने घुड़सवारी का आनंद भी लिया। घोड़ों के साथ विधायक अनंत सिंह अपनी गाड़ी में साथ साथ चलते नजर आए। विधायक के समर्थकों का हुजूम भी साथ चल रहा था। बता दें कि मोकामा विधायक 3 तारीख को आयोजित कुश्ती के महादंगल के आयोजन में जोर शोर से लगे हुए। खबर बाढ़ से है, जहां लदमा में स्वर्गीय विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। 3 अप्रैल यानी कल महादंगल होगा, जिसकी तैयारी में खुद मोकामा विधायक अनंत सिंह लगे हुए हैं। अनंत सिंह की इस घोषणा के बाद बाढ़ अनुमंडल की पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। नालंदा में हुई भगदड़ के बाद बाढ़ एसडीपीओ रामकृष्ण ने कहा कि पर्याप्त संख्या में पुलिस और वॉलेंटियर तैनात रहेंगे। 3 अप्रैल को इस दंगल और बाबा चौहर मल महोत्सव में पुलिस सक्रिय रहेगी। देखिए बाढ़ से संवाददाता अनिरुद्ध की रिपोर्ट। हाँ, जो लदमा का दंगल की आप बात कर रहे हैं, वहां पर ऐसी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि देश विदेश से कुछ पहलवान वहां पर एकत्रित होंगे और वो अपने आप में, हालांकि प्रथम बार उसे आयोजित किया जा रहा है, लेकिन वहां भीड़ रहने की संभावना प्रबल है। हम लोगों ने थाना के स्तर से पहले तो उसका निरीक्षण करवा लिया है और वहां पर जो है उचित बल प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वहां भी हम लोग खुद उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि भीड़ होने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन भीड़ जो है वो नियंत्रित रहे। को धन्यवाद करते हैं। कुलाबे देखे कुश्ती, देश विदेश के पहलवान आ रहा है, आज तक ऐसा बिहार में हुआ है नहीं, पहली बार हो रहा है। व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? सब कुछ की व्यवस्था है, खाना पीना सब आवेंगे, खाएंगे, कुश्ती देखेंगे। बाढ़ के नदमा में महादंगल में लाखों लोगों की जुटने की बात कही जा रही है। नालंदा में मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ से जहां 8 लोगों की मौत हो गई, उसको देखकर बाढ़ अनुमंडल प्रशासन जो है काफी एक्टिव है। एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि चौहरमल मेला हो या फिर लदमा में महादंगल, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हर जगह वॉलंटियर की तैनाती है और साथ में कई थानों की पुलिस इस महादंगल में तैनात किया जाएगा। लाखों लोगों की जुटने की सूचना पुलिस प्रशासन को भी है, जिसको देखते हुए पूरा पटना के पुलिस फोर्स को मंगाने की बात कही गई है और बाढ़ अनुमंडल के कई थाना वहां तैनात होंगी। छोटे सरकार के पैतृक गांव में लदमा में कल विवेका पहलवान के पहली पुण्यतिथि पर महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। न्यूज़ 18 बाढ़। खबर आपको मुजफ्फरपुर से दिखाते हैं, जहां भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। मंच पर चढ़ने को लेकर लोगों में बवाल हो गया और देखते देखते वहां लाठी डंडे भी चलने लगे। खेसारी लाल यादव गरहा में आयोजित श्री अर्जुन बाबू पशु मेला में पहुंचे थे, जिन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसे हालात भी हो गए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और निजी बाउंसर ने कमान संभाली और स्थिति को किसी तरह संभाला। आपको बता दें, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रामसूरत राय की तरफ से हर साल ये मेला आयोजित किया जाता है। वहीं वैशाली में भी मुजफ्फरपुर की तरह ही वैशाली महोत्सव में बवाल हो गया। महोत्सव के दूसरे दिन लोक गायिका कल्पना पटवारी के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कल्पना पटवारी के मंच पर आने के करीब आधे घंटे बाद ही दर्शकों की भीड़ बेकाबू हो गई और जमकर हंगामा कर दिया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कुछ उपद्रवी तत्वों ने अचानक कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद हालात अब काबू में आए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए टूटी हुई कुर्सियां आपको दिख रही होगी। बताया जा रहा है जैसे ही कल्पना पटवारी स्टेज पर आई, उसके ठीक आधे घंटे के बाद कुछ उपद्रवी तत्वों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देखिए कैसे पुलिस ने फिर कमान संभाली और सभी उपद्रवी तत्वों को वहां से खदेड़ा गया।
ऐसे में कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल ये कि कार्यक्रम में बार बार हंगामा क्यों हो रहा है। सवाल ये भी, क्या लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लगातार हो रहे हादसे के बाद भी लोग सबक क्यों नहीं ले रहे। आज पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय जूट कॉरपोरेशन का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के साथ ही तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जूट उत्पादक किसान शामिल हुए। वहीं समारोह के मंच से मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के केरलम में जाकर प्रचार करने पर सवाल खड़ा किया है। कहा, बिहार में तो लोगों ने आईना दिखा दिया, अब केरलम गए हैं। साथ ही राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राहुल अबोध बालक है, उनको पता नहीं क्या बोलना है। ये अबोध बालक है, इनको खुद ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। भारत सीना तान करके इनके राज्य में कोई जानता नहीं था। आज भारत पूरी दुनिया में अहमियत रख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की गरिमा को बढ़ाया है। ये पप्पू जी के कहने से कुछ नहीं। कैमूर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हाटा के ऑफिस में घुसकर एक बदमाश ने अचानक फायरिंग कर दी। पंचायत हाटा के अध्यक्ष ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च को होल्डिंग टैक्स जमा करने का आखिरी दिन था, जिसको लेकर कार्यालय में लोगों का जमावड़ा था और तभी अचानक सभागार कक्ष में पहुंचे एक व्यक्ति ने फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मची भगदड़ में आरोपी भी फरार हो गया। वहीं पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। यहाँ पे ऑफिस का काम चल रहा था होल्डिंग टैक्स का, और कोई शख्स आया और फायर किया, लेकिन जिसकी जानकारी हम लोग के पास नहीं है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारी बड़ा बाबू आए थे, उन्होंने अपना वीडियो बना कर ले गए और जांच का विषय है और इसमें देखते हैं प्रशासन की क्या करती है। जिससे एक्चुअली आज तो बंदी था और महीने का मार्च का लास्ट तारीख था, तो होल्डिंग टैक्स का काम हो रहा था नगर पंचायत ऑफिस में। तो यो मैडम भी नहीं थी, हम भी नहीं थे, मतलब यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं मौजूद थे। और एक शख्स आया और इस बात के लिए कि गोली चलाया है, अभी तो जांच का विषय है। और अगली खबर आपको सिवान से दिखाते हैं, जहां बाइक चोरी से लोग परेशान हो गए हैं। बाइक चोरों ने एक शख्स की बाइक चुरा ली है। घटना नगर थाना क्षेत्र के रामराज मोड़ की है। युवक ने दुकान के पास बाइक लगाई थी और इसी दौरान किसी ने उसकी बाइक चोरी कर ली और चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।